नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे, पर आज आई फ्लू के बारे में घरेलू उपचार जानेंगे। और हाँ, बच्चों की हाइट, नज़र कमज़ोर, जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द और भी ऐसी होने वाली अनेकों बीमारियों के इलाज के बारे में जानेंगे। इस बार मानसून की भारी बारिश के कारण आँख आने की बीमारी फैल रही है। आँखों का सफ़ेद हिस्सा पूरी तरह लाल हो जाता है, साथ ही आँखों में सूजन और जलन भी होती है। इसके मौसम में आई फ्लू होना एक आम समस्या है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह से ही आंखों में दवाई डालें। पर आज हम ये बहुत ही सस्ती मिलने वाली दवाई आंखों के ऊपर लगाएंगे। ये चूने का छोटा सा पाउच 1 या 2 रुपए में पान वाले के वहाँ या राशन की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये चूना खरीदते समय हमें बिना स्मेल वाला चूना खरीदना है। इस चूने में कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। इस चूने के वैसे तो अनेकों फायदे हैं, पर ये चूना कितना और किसके साथ नहीं लेना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एक चीज़ें सही समय और सही नाप से लेने से बहुत ही फायदेमंद होती है। ये चूना यदि गर्भावस्था में माँ खाती है तो उनका बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होता है। मैंने प्रेगनेंसी में ये चूना खाया था, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। 5 साल तक बच्चों को सर्दी जुकाम फीवर बहुत ही ज़्यादा आता है। इस चूने की वजह से बच्चे बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे। मैंने ये चूना प्रेगनेंसी में डेली बाजरे के दाने जितना खाने के साथ लिया था। ये चूना किन किन चीज़ों के साथ खा सकते हैं, ये आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। पहले हम चूना आई फ्लू में कैसे काम में लेते हैं वो जान लेते हैं। इस तरह कोई कटोरी में हम ये थोड़ा सा चूना निकाल के लेंगे। यहाँ पर छोटी सी टेबलेट जितना मैंने चूना निकाला है। ये चूना पहले से ही थोड़ा गीला होता है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। एक छोटे बच्चे के लिए ये चूना एकदम पर्याप्त है। ये चूना घोलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, इसमें हमें 1 या 2 बूंद ही पानी लेना है। ये सारी चीज़ें पहले मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही वीडियो बनाया है। पानी के साथ चूना इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह ये चूना मिक्स करने के बाद चूना हमें आँखों के चारों तरफ लगा लेना है, पर चूना हमें बहुत ही सावधानी से लगाना है। चूना आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप चश्मे पहन के भी चूना लगा सकते हैं। फ्लू हो जाने के बाद आपको इस तरह काली चश्मे पहन के रखना है। चश्मे की वजह से सामने वाले को आई फ्लू होने का खतरा कम हो जाता है। आप रात को सोते समय इस तरह चूना लगा के सोएंगे तो सुबह 80 से 90% तक आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। आपको यदि बड़ों के लिए चूना लगाना है तो आप थोड़ा सा चूना और ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, चूना लगाते समय हमें सावधानी से लगाना है। चूना हमारी आंखों में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आई फ्लू हो जाने पर दवाई हमें डॉक्टर की सलाह से ही निकालनी है। ऐसी वैसी दवाई हमें नहीं निकालनी है आंखों में। बड़े अपनी आंखों पर इस तरह से चूना लगा सकते हैं। चूना आप इस तरह शीशे में देख के भी लगा सकते हैं। ये चूना कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है, इसे हम अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये चूना हम किन किन चीज़ों के साथ खा सकते हैं, अब हम ये भी जान लेते हैं। चूने के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पर इस हेल्दी थाली के बारे में भी बताऊंगी। हेल्दी थाली में मैंने यहाँ पर सलाद और बाजरे की रोटी चूर के लिए हैं। इस साल अमेरिका में 2023 को बाजरा दिवस मना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी ये मोटे अनाज अपनी डाइट में शामिल करें। इसी के साथ वजन घटाने में ये बाजरा बहुत ही कारगर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी के सीजन में ये बाजरा खाएंगे तो गर्मी करेगा। गर्मी के सीजन में बाजरे को आप पहले धो के, सुखा के, पीस के लेंगे तो ये बाजरा बिल्कुल भी गर्मी नहीं करेगा। आप अगर वजन कम करने के लिए सबसे पहले सलाद खा लें, उसके बाद आप आधे बाजरे की रोटी भी खाएंगे तो आपको पूरे दिन भी भूख नहीं लगेगी। एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर मैंने ये 1 बाजरे के दाने जितना चूना लिया है। चूना खाने से वात की हजारों बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम एक घटक है, तो हमें कैल्शियम जरूर लेना चाहिए। आज के विज्ञान के हिसाब से अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हमें और भी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से नज़र कमज़ोर, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। हड्डियों के जितने भी रोग हैं वो सब के सब कैल्शियम की कमी की वजह से ही आएंगे। और इसी के साथ ही रक्त के भी बहुत सारे रोग कैल्शियम की कमी से ही होते हैं। और कफ की समस्या और बुखार भी कैल्शियम की कमी से ही होते हैं। तो हमें शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 बाजरे के दाने जितना चूना दही में मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने ताज़ा दही लिया है, यानी कि ज़्यादा दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही में इस तरह मिला के आप दही के साथ खा सकते हैं। इस तरह दही के साथ आप बच्चों को भी चूना खिला सकते हैं। दही में चूने का कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा।
और हाँ, बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में कैल्शियम पोषक तत्व सही मात्रा में होने से ही दूसरे पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ए, बी, सी और रक्त की भी कमी है और जो हम प्रोटीन खाने में ले रहे हैं वो प्रोटीन भी हमारे शरीर में अच्छे से काम करें। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में तभी काम करती हैं जब हमारे शरीर में कैल्शियम सही मात्रा में होता है। ये एक बाजरे के दाने जितना चूना आप बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए भी खिला सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है वो भी ये चूना इस तरह फ्रूट में खा सकते हैं। कैल्शियम का स्रोत ये केला है, तो केले के साथ आप ये चूना आसानी से खा सकते हैं। आप केला, दाल, सब्जी और दही किसी के साथ भी बच्चों को चूना खिला सकते हैं। मैंने भी प्रेगनेंसी के समय इसी तरह अपनी डाइट में चूना लिया था। आप केले के ऊपर थोड़ा सा छेद करके इसमें आप चूना भर के बच्चों को खिला सकते हैं। इस तरह चूना भर के खिलाएंगे तो चूने का कोई फ्लेवर भी नहीं आएगा और बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई चूना भर रखा है। और हाँ, जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो 2 बाजरे के दाने जितना चूना ले सकते हैं, क्योंकि एक दिन में गेहूं के दाने जितना चूना उनके लिए पर्याप्त है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो अनेकों प्रकार की बीमारियां आने ही वाली हैं। अगर आप भी घर से बाहर रह रहे हैं, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध और दही नहीं मिल रहा है, बच्चे बाहर का दही भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह बच्चों को कैल्शियम दे सकते हैं। ऐसे चूना आप केले में लगा के खिलाएंगे तो बच्चों को दिखेगा भी नहीं, बच्चे बहुत ही आसानी से खा पाएंगे। वही एक बाजरे के दाने जितना चूना आप इस तरह दाल के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चने वाली दाल ली है, आप कोई भी दाल में ये चूना खा सकते हैं। हाँ, एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये चूना आपको सीधा जीभ पे डाल के पानी के साथ नहीं लेना है, नहीं तो जीभ भी फट सकती है। आप दाल, दही, केला और सब्जी के साथ भी ये चूना ले सकते हैं। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके साथ आप चूना मिला के खा सकते हैं। 1-2 चीज़ ऐसी है जिनके साथ चूना नहीं खाना है, वो मैं आगे बताऊंगी। मैं ये बाजरे की रोटी बनाने का वीडियो भी जल्दी ही शूट करूंगी। दाल में हमने जो चूना डाला था उसे भी हम इस तरह चम्मच से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बाजरे की रोटी के साथ ये खीरे की सब्जी बनाई है। बाजरे की रोटी के साथ इस तरह की ग्रेवी वाली सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप जब भी बाजरे की रोटी बनाएं तो इस तरह दाल और ग्रेवी वाली सब्जी कड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और हाँ, आपको भी ये खीरे की थोड़ी खट्टी वाली सब्जी बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसका भी वीडियो जल्दी शूट करूँ। खीरे के भी अनेकों फ़ायदे हैं। खीरा हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हमें ज़्यादातर इस तरह का देसी खीरा ही काम में लेना है। देसी खीरे की ये पहचान है कि खीरे के ऊपर हल्का सा ब्राउननेस होता है। देसी खीरे के ऊपर इस तरह हल्का पीलापन होता है। ये खीरा खाने में भी अच्छा लगता है और हम तो इसकी कई बार सब्जी भी बना लेते हैं। मैं अपना वज़न कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डाइट में प्लेट नंबर 1 लेती हूँ, यानी कि हमें सबसे पहले सलाद खाना है, उसके बाद हमें रोटी खाना है। और यही चूना हम इस तरह लस्सी के साथ भी ले सकते हैं। उसे 3 गिलास लस्सी के लिए मैंने यहाँ पर 1 गेहूं के दाने जितना चूना लिया है। लस्सी में चूना हम इस तरह चम्मच में घोल के लेंगे ताकि चूना पूरी लस्सी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हाँ, लस्सी में चूना मिक्स करने के बाद लस्सी हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखनी है, इसे हमें पी लेना है। लस्सी में आप अपने हिसाब से जीरा और काला नमक भी डाल सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। ये चाट मसाला होममेड बनाया है, आप इसका वीडियो भी चैनल में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही हमें दूध, दही, मक्खन, फल फ्रूट ये आदि चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। आपको यदि आई फ्लू का घरेलू उपचार और ये चूने के ढेरों फ़ायदे अच्छे लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये चूना हमें किस समय और किस चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए। ये चूना हमें दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आप खाने के साथ दूध ले रहे हैं तो आप चूना ना लें। और दूसरी बात यह है कि जिन्हें पथरी है, पथरी वालों को भी चूना नहीं खाना चाहिए। चूना लेते समय आपको ये 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि दूध के साथ और पथरी वाले ये चूना बिल्कुल भी ना लें। ये चूना आप 3 महीने तक लगातार ले सकते हैं। 3 महीने के बाद बीच में कुछ एक दिन छोड़ सकते हैं। मैं अपने घर में ये चूना इसी तरह काम में लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।